बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, आ रही है। ये हमारा सिस्टम बंद हो गया था असल में, तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैं एग्जिट होता हुआ नजर आया हूँ, या शायद जो है वो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। सही, तो हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। सही है, तो याद है लास्ट क्लास में हमने जो है जो लोग आए थे, हमने जो है वो सीजी की डेफिनेशंस पढ़ी थी, कमर्शियल ज्योग्राफी क्या चीज़ है और किस चीज़ को हम कैसे वो करते हैं। बेटा कुछ याद है अगर तो मुझे जल्दी से रिकैप करें कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी कमर्शियल ज्योग्राफी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? किसी को याद नहीं है? यस सर। अच्छा, यस सर से क्या मुराद, याद है नहीं है? याद नहीं है क्या? चलो, और बाकी किसी को? अब्दुल मोइज भाई ने तो बोल दिया कि उनको याद नहीं है, बाकी वालों को भी याद नहीं है या कुछ याद है थोड़ा बहुत? जो भी याद है वो याद है सर। तो बताओ क्या याद है? कल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने ये पढ़ी थी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? बेटा स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट का नाम है। सही है, और उसमें आप क्या करते हैं, आप ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं रिलेटिंग टू कॉमर्स, यानी जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, जिस चीज की आप तिजारत करते हैं उससे रिलेटेड आप ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, और जो है उसके अंदर जो है उसकी मदद से आप जो है वो ट्रेड कर पाते हैं या ताजिर होते हैं आप। सही, यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट है जिस चीज में, उसके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ताजिर हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे। ज्योग्राफिकल फैक्ट्स कैसे, कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो सस्ते मिलते हैं, कौन सी कंपनीज बनाती हैं, कहाँ से इंपोर्ट किया जा सकता है, कहाँ एक्सपोर्ट किया जा सकता है, कहाँ कौन सा कॉम्पिटिटर मौजूद है, सही, कहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है, कहाँ पर कम है, सही है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, कहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। ये सब ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की कैलकुलेशंस में आता है कि आप अपना मार्केट कैलकुलेट कर पाते हैं। सही है, फिर इसी तरह हमने कहा था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो स्टडी द वे मैन एडजस्ट हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी टू द फिजिकल। हमने बात कही थी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंजाम देते हैं या एडजस्ट करते हैं। अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हैं, आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए देखते हैं कि आपको जो है वो क्या करना है, सही, और आपको जो है वो किस तरह उसको लेकर चलना है। तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट की जो आपके पास कैटेगरी आती है वो यही है कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है और उसमें आप कैसे जो है अपने काम को अंजाम देंगे। तो अगर मैं इससे आगे जाऊं तो हमारे पास जो है वो आज हेडिंग है रीजनल ज्योग्राफी की। और रीजनल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है रीजनल ज्योग्राफी? इसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक रीजन के अंदर, एक इलाके के अंदर, एक खत्ते के अंदर, सही है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, सही है, और वहाँ के क्या जो है वो बेनिफिट्स हैं वो हमें नजर आते हैं। सही है, रीजन के बारे में जानते हैं, रीजन किसको कहते हैं बेटा? कुछ आइडिया रीजन के हवाले से? खित्ते को। खत्ते को, सही, खत्ता, इलाका। देखो रीजन, जब हम किसी चीज की कोई बाउंड्री बना दें, सही, जब हम किसी चीज की कोई बाउंड्री बना दें तो हम कहते हैं ये क्या है, ये रीजन है, ये इलाका है, ये खत्ता है। सही, रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो वो रीजन जो है वो बिल्कुल फेडरल भी एरिया का कोई ब्लॉक हो सकता है, जैसे हम कहें ब्लॉक 13 की बात कर रहे हैं हम, सही, या ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि हम जो है वो बात कर रहे हैं कि हम ये बात कह रहे हैं कि हम जो है वो
अच्छा, रीजन की बात कर रहा हूँ। रीजन क्या है बेटा हमारे पास? रीजन जो है हमारे पास किसी इलाके को कहते हैं, किसी बाउंड्री को कहते हैं, किसी खित्ते को कहते हैं। इस बाउंड्री की एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, जैसे आप फेडरल एरिया के ब्लॉक 13 में रह रहे हैं, तो ब्लॉक 13 जो है वो एक इलाका हो गया, एक एरिया हो गया। तो इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि फेडरल भी एरिया एक रीजन हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें कराची, तो कराची एक रीजन हो गया। या अगर हम कहते हैं कि कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रहे हैं, हम गुलबर्ग टाउन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? रीजन है। इसी तरह हम कहते हैं हम कराची से बाहर हम सिंध की बात कर रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो हम कहते हैं हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एक रीजन। हम और बढ़ते हैं आगे, तो हम ये कहते हैं हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। तो और आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं हम एशिया की बात कर रहे हैं। रीजन बनते हैं, बाउंड्री है कोई ना कोई। तो रीजनल ज्योग्राफी क्या होती है बेटा? किसी भी इलाके की, किसी भी खित्ते की। तो जब हम इस तरह स्टडी करें कि उसके तमाम एस्पेक्ट्स या एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स की स्टडी कर रहा हूँ, उस इलाके से रिलेटेड हम ये देख रहे हो कि वहां पर जो है एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक अर्निंग के मौके कैसे मौजूद हैं, वहाँ के लोगों की इनकम कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का जो है मजाहिब, कितने मजाहिब के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर कौन सी जबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें रीजनल ज्योग्राफी का हिस्सा है। सही, हम ये कहते हैं कि भाई कितने बच्चे, कितने बूढ़े और कितने जवान मौजूद हैं। यानी यूं समझो कि रीजनल ज्योग्राफी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये रीजन है, किसी इलाके की स्टडी, किसी खित्ते की स्टडी रीजनल ज्योग्राफी कहलाती है। सही बात समझ में आ गई है कि रीजनल ज्योग्राफी क्या है बेटा सबको? जल्दी से। यस सर। सही है। यस उम्ना बाजी, उम्ना अब्दुल मोइस, आया? समझ में नहीं आया? सर। आमना, एमन? सर समझ आ गया। यस सर आ गया। ओके। अच्छा, ये देखिए हमारे पास जो है इसके बाद है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, माहौल। और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को जब आप यूसुफ रहमानी साहब की बुक में देखेंगे, बुक में पढ़ेंगे, तो आपको नजर आएगा कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है फिजिकल ज्योग्राफी का और ह्यूमन ज्योग्राफी का। लास्ट क्लास में अगर याद हो तो हमने दो ज्योग्राफी का तस्करा किया था। हमने कहा था एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। हम ब्रांचेस पढ़ रहे थे ना, ये ब्रांचेस ही हैं। रीजनल ज्योग्राफी भी एक ब्रांच है, तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी एक ब्रांच है। तो लेकिन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो ब्रांच है वो ये कहता है कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वो ब्रांच है जिसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी मिक्स हो जाती है। तो दोनों को कंबाइन स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उससे क्या बनता है? इन्वायरमेंट ज्योग्राफी बनता है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए कि देखो किसी भी जगह के इन्वायरमेंट को जानने के लिए, किसी भी जगह के माहौल को जानने के लिए वहां पर फिजिकल चीजों का होना जरूरी है और वहां पर लोगों का होना जरूरी है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ बात को समझाने के लिए। फिर थोड़ी देर भी अज्यूम करते हैं कि हम सब एक क्लास में हैं, सही है, और हम सब एक क्लास में हैं और उस क्लास के अंदर जो है वो डेस्कें लगी हुई है, सही है, बोर्ड लगा हुआ है जैसे क्लास का होता है, सही है, और आप सब डेस्कों पे बैठे हुए हैं, चेयर्स पे बैठे हुए, सही है, और मैं पढ़ा रहा हूँ। जिस वक्त क्लास चल रही है उस वक्त क्लास के अंदर कोई शख्स इंटर हो तो क्या कहेगा? क्या हो रहा है? क्या कहेगा? क्या ये कहेगा कि क्लास हो रही है? पढ़ाई हो रही है। ठीक कहेगा ना, पढ़ाई हो रही है। वो कहेगा क्या हो रहा है? क्लास हो रही है। एक बात सही। दूसरी बात, अच्छा चलो एक काम करते हैं कि उसमें थोड़ी सी हम एग्जांपल में चेंजिंग करते हैं। सही, चेंजिंग इस तरह करते हैं, अभी मैं क्लास में बोर्ड पे पढ़ा रहा था या क्लास में खड़ा हुआ था पढ़ा रहा था, सही है, मीनवाइल मैं क्लास से बाहर चला गया, आप लोग क्लास में बैठे, अब कोई शख्स इंटर होता है, क्या कहेगा? कहेगा क्लास हो रही है? वो क्या कहेगा? वो कहेगा स्टूडेंट बैठे में, बच्चे बैठे में, क्लास में सर नहीं है, तो या तो क्लास होने वाली या क्लास शायद खत्म हुई, पॉसिबिलिटी। सही। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल इसको चेंज करता हूँ मैं। अब देखो एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, उसी क्लास का, उसी जगह का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, सही। उस क्लास के अंदर मैं मौजूद हूँ, आप लोग नहीं है, आप लोग सब चले गए, सही। अब आप लोग चले गए, अगर उठ के आप कोई शख्स इंटर होता है तो क्या कहेगा? वो कहेगा यार सर तो क्लास में मौजूद है, या तो कोई क्लास शुरू होने वाली है सर की, या कोई क्लास खत्म हुई है तो सर अभी मौजूद है क्लास में। बात समझ में? इसका मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और अज्यूम करते हैं, बिल्कुल क्लास के अंदर मैं भी मौजूद हूँ और आप भी मौजूद हैं, सही, यानी हम सब मौजूद हैं क्लास के अंदर, सही, लेकिन क्लास का फर्नीचर चेंज हुआ है,
फर्नीचर क्या हुआ, क्लास में हमने डेस्क से हटा दी, तो डेस्क से हटाकर हमने साइड पर क्या किया, एक साइड पर हमने टेबलें लगा दी और टेबल लगा के हमने बूफे सिस्टम लगा दिया, वहाँ पे खाने का इंतजाम कर दिया और आप लोग पार्टी में आने की तरह तैयार होकर आए हैं। सही। अब अगर कोई शख्स उस रूम में एंटर होता है, क्या कहेगा, क्या हो रहा है, क्लास हो रही है, पार्टी हो रही है। आपको कहेगा पार्टी हो रही है। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट जो है, जो माहौल है, वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एक है फिजिकल थिंग्स और एक है ह्यूमन, इंसान। चाहे दोनों से मिलकर माहौल बनता है। चाहे पहले के माहौल में जो क्लास कोई बंदा इंटर हो रहा था तो वो कह रहा था क्लास हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि मैं भी मौजूद हूँ, टीचर भी मौजूद है, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का ह्यूमन उसका हिस्सा है। साथ में जो चीजें जैसे कि डेस्क है या बोर्ड है जो सपोर्ट करता है, या बैग्स कॉपीज हैं आपके पास जो जो इस बात को सबूत करता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरे उसमें क्या हुआ, दूसरे इसमें वो जो मटेरियल है, फिजिकल चीजें, वो चेंज हो गई, जिसमें क्या आ गया, अब टेबल लग गया और बूफे सिस्टम लग गया। तो अब कोई इंटर हो रहा है तो कह रहा है पढ़ाई नहीं हो रही इस रूम में, इस रूम में जो है वो कुछ और हो रहा है, इस रूम में पार्टी चल रही है शायद कोई, तो इन्वायरमेंट चेंज। तुम्हारे घर में मुख्तलिफ रूम्स हैं, उन मुख्तलिफ रूम्स का इन्वायरमेंट तुम बताते हो, कैसे डिसाइड किया उन मुख्तलिफ रूम्स के इन्वायरमेंट को? आप किसी को बेडरूम कहते हैं, किसी को आप ड्राइंग रूम कहते हैं, ऐसा ही है या नहीं है? आप अपनी मर्जी से बताते हैं यार ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा स्टोर रूम है, ये हमारा किचन है। उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर आप उसको डिसाइड करते हैं ये जो है ये हमारा फला रूम है। जैसे मैंने कहा किचन की अगर हम बात करें जहाँ पर चीजें पकाई जाती हैं, उम्मन आपने देखा होगा कि बर्तन धुल रहे होते हैं प्रोग्रामों के अंदर बाहर, यानी अगर आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो लोग बाहर जो है वो बर्तन धो रहे होते हैं। तो जिस जगह पर बर्तन धुले लाजमी नहीं कि वो किचन भी हो, लेकिन जिस जगह पर खाना बनाया जा रहा होता है उम्मन, हम उसको क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं ये जो जगह है जहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, जहाँ पे खाने पकाने की फैसिलिटी मौजूद है, इस जगह को हम किचन का नाम देते हैं। तो ये क्या, ये है डिफरेंस आपके पास, सही है कि इन्वायरमेंट जो है वो इंसान। अच्छा, अब इसी तरह इसी चीज को थोड़ा सा और वाइडर करो, तो तुम किसी एरिया में हो, सही है, वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, सही है, तुम देखते हो वहाँ का माहौल, चाहे वहाँ सरसब्जा देखते हो, हरियाली देखते हो, तो फोन करके अपने दोस्तों को बताते हो यार मैं जिस जगह पर आया हूँ, मैं फला शहर आया हूँ, मैं मरी आया हूँ, यहाँ बर्फबारी हो रही है, यहाँ तो ऐसा खूबसूरत मंजर है, मैं तुम्हें तस्वीरें भेजता हूँ, देखो कैसा खूबसूरत लग रहा है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट दोनों चीजों से, फिजिकल थिंग्स वहां पर मौजूद है, इंसान वहां पहुंचा, उसने रियलाइज किया कि एनवायरनमेंट वहां का बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा माहौल है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं तो वो एक एनवायरनमेंट को वजूद में लाती है, चाहे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का पार्ट होती है। और इंसान किसी हद तक ये भी सलाहियत रखता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। हम आगे एक चैप्टर है पूरा हमारे पास, उसके अंदर हम इसका तस्करा करेंगे कि किस तरह इंसान अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की सलाहियत रखता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से यहाँ पे तस्करा दे दूँ कि तुम्हारे इलाके में या तुम्हारे इलाके में बिल्कुल पुराना मकान बने हुए थे, झोपड़ी थी किसी जगह पर, गिराकर नई बिल्डिंग बना दी। क्या कह रहे हो मोइज भाई, कुछ कहना चाह रहे थे? तो आपने क्या किया, आपने उसको गिराकर एक नई बिल्डिंग, एक नया स्ट्रक्चर तामीर कर दिया, जो कि आपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। मैं कहूँगा आपके पास जो है वो दरिया का रुख मोड़ दिया इंसान ने आज। दरिया किसी जगह पर बह रहा था, दरिया का आपने क्या किया, आपने रुख को मोड़ दिया। तो आपने जब दरिया के रुख को मोड़ा तो ये आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो है उसकी चेंजिंग में आया कि आपने क्या कर रहे हैं आप उसके साथ। बात समझ में? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डिफरेंसेस शुमार किए जाते हैं। अच्छा, फिर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी से आगे हमारे पास क्या है, हम कहते हैं क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का और कमर्शियल ज्योग्राफी। क्या लगता है कोई डिफरेंस है या नहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी, या दोनों सेम चीज है? अच्छा देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी का डिफरेंस का टॉपिक ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे मुझे कम से कम इसको समझाने के लिए, कि ये क्या है। तो अब मेरे पास क्योंकि टाइम कम है क्लास का, तो मैं इसके बाद वाला जो छोटा टॉपिक है उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी क्या सेम है या डिफरेंट है,
उसको तुम लोग सर्च करोगे नेट पे, सही है, घर में हो ना, एक हफ्ते का तुम्हारा काम है, सही है, तुम इसको सर्च करोगे और सर्च करके मुझे जो है वो फिर लिख कर जो है वो व्हाट्सएप करोगे, सही है, कि सर देखें हमने ये हमें मिला है, सही है, कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, ये सेम चीजें या ये अलग अलग चीजें, थोड़ी सी वर्किंग करेंगे फिर मुझे बताएंगे कि आपको क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट मिला। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। कॉपी नहीं कराना किसी ने, ये कहा ना हमारे पास नेट नहीं चल रहा था, ये चीजें मुझे लाजमी मंगल वाले दिन आप लाजमी भेज देंगे, बुध वाले दिन नहीं भेजेंगे, मंगल वाले दिन भेजेंगे, मंगल वाले दिन चाहे रात में भेज दें आप मुझे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे भेजेंगे, सब व्हाट्सएप करेंगे, एक पेज से ज्यादा का नहीं लिखेंगे, सही है, चाहे तो कॉलम बना के लिख लेंगे, चाहे तो पैराग्राफ की सूरत में लिख लेंगे, वो आपकी मर्जी है, सही है, कि वो सेम है या डिफरेंट है, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे एक टॉपिक है हमारे पास, मैथोडोलॉजी या अप्रोचेस इन कमर्शियल ज्योग्राफी, कि किस किस्म के फॉलो करते हैं, किस तरह की हम सोच फॉलो करते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर, सही, और क्या हमारे पास उसका तरीकेकार है। तो अगर देखो मैथोडोलॉजी या मेथड्स जो कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आ सकता है, की बुक के अंदर ये टॉपिक है, दो है मेथड्स हमारे पास, एक है रीजनल अप्रोच और एक है ट्रॉपिकल अप्रोच, एक है रीजनल अप्रोच, एक है टॉपिकल अप्रोच। आपके पास रीजनल अप्रोच की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो अभी हमने रीजनल ज्योग्राफी का तस्करा किया, तो याद है रीजनल ज्योग्राफी हमने कहा था कि एक एरिया की स्टडी कर रहा हूँ तो हम उसको कहते हैं रीजन, के किस इलाके की हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम रीजनल ज्योग्राफी का नाम देते हैं। रीजनल अप्रोच बेसिकली यही है, सही, कि आप क्या करते हैं, किसी इलाके की, किसी एरिया की स्टडी करते हैं, सही, और वो जो स्टडी कर रहे हैं किसी एरिया की, किसी इलाके की, वहाँ के डिफरेंट स्पेक्ट्स की स्टडी कर रहे हो, सही, यानी मल्टीपल स्पेक्ट्स की आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर, कि भाई ये क्या रीजन है, क्या चीजें, वहाँ पर क्या क्या क्लाइमेट है, वहाँ का जो है लोग कैसे हैं। तो जब आप डिफरेंट चीजों की स्टडी करेंगे, वहाँ के लोगों की अर्निंग कैसी है, खाते कितना है, एनर्जी का इस्तेमाल कितना करते हैं, बहुत सारी चीजें, चाहे हेल्थ की कैसी फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो वो बेसिकली रीजनल अप्रोच कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई। फिर है टॉपिकल अप्रोच आपके पास, सही, टॉपिकल अप्रोच क्या होती है बेटा, जब आप किसी टॉपिक की बात करते हैं, चाहे किसी एक टॉपिक को आप वाइडर रेंज पर जब आप चेक करते हैं, आप किसी सबकी बात नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, उस एक टॉपिक को वाइडर रेंज पर फिर कैसा है, सही। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं समझाने के लिए, इसको बेसिकली टॉपिकल अप्रोच क्या होती है, कोई एक चीज जिसको आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, बड़े स्पेक्ट्स पे देख रहे हैं, चाहे कई रीजन्स में आप उसको जो है वो देख रहे हैं, चाहे पूरी दुनिया में देख रहे हैं, एक इशू को, चाहे एक इशू आप, जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास उम्मन इसके लिए मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, सही, और दुनिया के मैप्स का उसके ऊपर इसको शेडिंग करके वाजे करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको दुनिया का मैप दे दिया जाए, वर्ल्ड मैप दे दिया जाए और कहा जाए आपसे कि भाई इस वर्ल्ड मैप के ऊपर ये बताओ कि मुस्लिम कंट्रीज कौन कौन सी, तो आप क्या करेंगे, मुस्लिम कंट्रीज को शेडिंग करेंगे। अब मुस्लिम कंट्रीज क्या हो गया, एक आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है कि भाई मुस्लिम कंट्रीज कौन से, अच्छा आपने कहा नहीं जाना, मुस्लिम कंट्रीज नहीं चाहिए हमें, हमें जो है वो चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि आप हमें ये बताएं कि हमारे पास ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग, वो कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, अब वो उसमें मुस्लिम कंट्रीज भी, उसमें नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, तो आप उन पे कलर करेंगे, उन पे शेडिंग करेंगे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, सही। तो आपने क्या किया, एक टॉपिक को वाइडर रेंज पर देखा, सही, इसको कहते हैं टॉपिकल अप्रोच, सही, इसको क्या कहते हैं, टॉपिकल अप्रोच। जैसे अभी एक मैं एग्जांपल दूं, और आपने आजकल टीवी पर देख रहे होंगे, उम्मन न्यूज के अंदर या मुख्तलिफ उसके अंदर या आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है कोरोना से रिलेटेड, कि कोरोना वायरस दुनिया के किन किन ममालिक को इफेक्ट किया है। अब कोरोना वायरस जो है वो एक इशू है, बात समझ में आ रही, उस एक इशू को आप वाइडर रेंज पर देख रहे हैं, तो आपको दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर शेडिंग हुई भी नजर आ रही है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर ये इशू जो है वो कम है, बात समझ। तो ये क्या है, ये टॉपिकल अप्रोच है, सही, एक टॉपिक को आप वाइडर रेंज पर चेक कर रहे हैं, सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई, सही है, इसको हम टॉपिकल अप्रोच का नाम देते हैं, सही है, सबको समझ में आ गई ये बात बेटा, जल्दी से, बात समझ में आ गई सबको, आमना बात समझ में आई नहीं आई, जी आ गई। आमना से पूछा है मैंने, आमना बाजी कुछ कहना चाहती है, आवाज में कैच नहीं कर पाया हमने। यस सर, बात समझ आ गई।
बात समझ में आ गई है। और बाकी सबको आ गई है, नहीं आई है? यस सर सर। आ गई। सही है। अच्छा देखो, यस सर। एक चीज अगर हम ये करें कि मैं कहूँ आपको एग्जांपल दें मुझे टॉपिकल अप्रोच की जो आपने देखी हो। कुलसुम से चलते हैं। कुलसुम बाजी, आप कोई मुझे एग्जांपल दें कि आपने जो है वो अगर टॉपिकल अप्रोच की कोई एग्जांपल अपनी रियल लाइफ के अंदर देखी हो। अच्छा, ये मैं कह सकता हूँ सबने देखी है और तकरीबन ऑलमोस्ट देखते होंगे जिंदगी के अंदर। जी कुलसुम, है कोई याद है कुछ? नहीं सर। नहीं याद? नहीं ओके, आमना? सर, जैसे कि फैशन। जैसे कि फैशन, फैशन का क्या मतलब, फैशन से क्या बोलना चाहोगे? कुछ भी, किसी भी चीज का फैशन, इसकी बहुत बात होती है। अच्छा, किसी भी चीज का फैशन, तो वो टॉपिकल अप्रोच हो सकता हो सकता है। है। अच्छा, हो सकता है। अच्छा, अब्दुल मोइस, मोइस भाई ऐसे कोई एग्जांपल क्रिकेट है? मोइस, आवाज नहीं आई, जल्दी से बोलो दोबारा। क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के बारे में? हाँ, क्रिकेट के बारे में बिल्कुल कह सकते हैं आप। क्रिकेट भी एक टॉपिक है, वैसे फैशन भी एक टॉपिक है, तो जिसको आप वर्ल्ड वाइड पर आप उसको चेक कर सकते हैं, सही है, कि कहाँ का कैसा फैशन है, सही है। लेकिन आगे चलते हैं, और मैं जानना चाह रहा हूँ जो आप रियल लाइफ के अंदर आपके आपके सामने जो है कोई ऐसी एग्जांपल हो जो आप रूटीन में यूज करते हो, देखते हो उसको। एमन? नहीं सर, याद नहीं। याद नहीं? हबीबा? सर जैसे कि दुनिया में या पूरे एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो वीट प्रोड्यूस करती हैं, या कौन कौन सी कंट्री का जो स्टेपल फूड है वो वीट है, उसकी अच्छा, भी टॉपिकल अप्रोच हो सकती है सर। अब देखो इसके अंदर दो बातें की तुमने तुमने एक बात की कि पूरी दुनिया में, अगर तुम इस टॉपिक को पूरी फिर दुनिया, मैंने एशिया की भी बात की। अगर तुम इस टॉपिक को पूरी दुनिया में कहती हो तो ये टॉपिकल अप्रोच। लेकिन अगर तुम कहती हो मैं एशिया में बात कर रही हूँ, ओके, स्पेसिफिकली सर। चाहे पैसिफिक, अगर तुम ये कह रही हो मैं एशिया में बात करूँ, तो ये रीजनल अप्रोच हो गई, क्योंकि एशिया मतलब ऑलराइट। एशिया की बाउंड्री बना दी, या एशिया की बाउंड्री बनी। बात समझ में आई? जहाँ बाउंड्री, जहाँ यस लिमिट आ सर। जाए, टॉपिक को तुमने लिमिटाइज कर दिया, नहीं जाना एशिया से बाहर नहीं जाना हमें, जहां तुमने लिमिट कर दी वो रीजनल अप्रोच हो गई। बात समझ में आ रही है? और जहां तुमने लिमिट बनाई, तुमने का नहीं जाना पूरी दुनिया में देखना है इसको हमें, तो पूरी दुनिया में जब आप उस टॉपिक को देखेंगे तो वो कैसी अप्रोच हो गई, वो टॉपिकल अप्रोच हो गई। सही है, अच्छी एग्जाम्पल दी। सही, वीट को हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि वीट दुनिया के अंदर कौन कौन प्रोड्यूस करता है, दुनिया के कौन कौन ममालिक प्रोड्यूस करते हैं, या हम इसको पलट भी सकते हैं सवाल को, दुनिया के कौन कौन ममालिक ऐसे हैं जो वीट की प्रोडक्शन नहीं करते। सही है, तो ये क्या है, ये हमारे पास टॉपिकल अप्रोच है। सही है, एक उमना रह गई हमारे पास। जी उमना, उमना असलम। उमना बाजी ना, आवाज आ रही है? उमना असलम, क्या हो गया? उमना बाजी सो गई क्या? जी उमना, सर, नेट प्रॉब्लम हो रहा है। नेट में प्रॉब्लम तो हो रहा है, मेरे सवाल का तो जवाब दे दो जल्दी से, तुम्हारी आवाज तो आ रही है मुझे। मुझे ये बताओ कि सर, सवाल। टॉपिक की कोई अप्रोच बताओ मुझे, टॉपिकल अप्रोच। उमना बाजी याद नहीं है मेरा ख्याल से। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों ने सबने देखी होगी तकरीबन। तुमने जो है वो वेदर अपडेट्स देखी है? खबरों में यस वेदर, सर, देखिए। मौसम का हाल बताया जा रहा होता है। अच्छा देखो, मौसम का हाल ना दो तरीके से बताते हैं। कभी कभार कुछ जगहों पर, कुछ चैनल्स के ऊपर मौसम का हाल सिर्फ पाकिस्तान का बताते हैं, तो कि पाकिस्तान के किस किस शहर के अंदर जो है वो बारिश होगी, किस किस के अंदर जो है बारिश नहीं होगी, तो क्या है।
चाहिए, तो ये रीजनल अप्रोच का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ पाकिस्तान की बात की। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान के चैनल के अंदर ये बता रहे होते हैं कि हवा का तूफान जो है वो बिलफर्स बहरा ओकियानूस में मौजूद है, पैसिफिक ओशन में मौजूद है, और वो वहां से बढ़ना शुरू हो रहा है एशियन कंट्रीज की तरफ। सही, और ये जो है ये तूफान जो है किसी भी वक्त पाकिस्तान की तरफ भी पहुंच सकता है। तो ये क्या होगा, ये टॉपिकल अप्रोच होगा, पूरी दुनिया का मैप दिखा रहे होते हैं, उसमें जो है वो हवा का दबाव की मूवमेंट बता रहे होते हैं, या वेदर अपडेट्स बता रहे होते हैं कि भाई कहाँ पर कैसा टेम्परेचर रहा, बारिशें कैसी होंगी। अगर तुमने से किसी ने CNN की जो है वेदर अपडेट्स देखी, तो उस पर खासकर अगर मैं कहूँ जब वेदर अपडेट देते हैं तो पूरी दुनिया का नक्शा देते हैं, और मुख्तलिफ ममालिक के जो मेन सिटीज हैं उनके टेम्परेचर बताए जा रहे होते हैं, जो कि वेदर अपडेट से रिलेटेड है, जो टॉपिकल अप्रोच से रिलेटेड है कि वहाँ का जो है वो क्या उनका बेसिक हिस्सा है, तो वहाँ पे मौसम कैसा है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर मैं एक और एग्जांपल दूं तुम्हें। तुम्हारे घरों में डायरियां होंगी गालबन, है घरों में डेट्स जिसके ऊपर डायरीज आती हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो बच्चों में डेट लिखी हुई होती है, वो वाली जो डायरियां होती हैं, अच्छी वाली डायरियां आती है ना, उनके ऊपर कैलेंडर लिखा हुआ होता है। सही, उन डायरीज के अगर तुमने घर में नोट किया हो, तो उन डायरीज के जो शुरू के यानी जो बोर्ड होता है, जो गत्ता होता है, उस गत्ते के ऊपर मैप्स लगे हुए होते हैं। जैसे एक साइड पर कभी कभार जो है वो पूरी दुनिया का मैप लगा हुआ होता है, और उस दुनिया के मैप के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज हाईलाइटेड होते हैं, उनके कैपिटल हाईलाइटेड होते हैं। तो ये क्या होगा, ये टॉपिकल अप्रोच होगा कि आपने क्या किया, आपने कंट्रीज के कैपिटल हाईलाइट किए हैं, उनकी बाउंड्रीज बताई हुई है कि वो कैसा है। तो दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूँ उसी उसके अंदर जब बैक साइड पर आप देखते हैं तो आपको नजर आता है पाकिस्तान का मैप बना हुआ है, उस मैप के अंदर पाकिस्तान का कैपिटल नजर आ रहा है, पाकिस्तान के सूबों के कैपिटल नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान में ट्रेन की पटरियां नजर आ रही हैं कि भाई वो पटरी कहाँ से कहाँ जाती है, आपको नेशनल हाईवे के रूट्स नजर आ रहे हैं उसके अंदर। तो ये जो चीजें आपको नजर आ रही होती है, आपको एयरपोर्ट्स नजर आ रहे होते हैं, एयरपोर्ट्स हाईलाइट हुए होते हैं, फला जगह पर एयरपोर्ट्स बने हुए। तो ये जो अप्रोच है इसको हम कहते हैं रीजनल अप्रोच। आज समझ में आई? देखा है तुम लोगों ने या नहीं देखा? ये भी डायरिया देखिए बेटा, देखा है, देखा है। अच्छी बात है। अच्छा, जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया बेटा, क्लास खत्म होने वाली है हमारी। कोई सवाल आज के टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई सवाल, कोई चीज समझ में ना आई हो? कोई सवाल नहीं है किसी का? तो अच्छा पढ़ाया मैंने, कुछ सब समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगर सब समझ में आ गया कोई मसला नहीं, लेकिन ये याद रखना अभी तो मैं जवाब दे दूंगा ना, और कोई मसला भी नहीं है। सही है, अभी चाहे तुम्हें समझ में नहीं आया मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन जब मैं सवाल करूंगा पेपर में या चीजों के अंदर, फिर मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं पूछूंगा बेटा ये क्या है, क्योंकि उस सर मेरा एक सवाल। करें। सर आपने जो 18 जून को जो लेक्चर दिया था लास्ट थर्सडे, हाँ। लास्ट वीक के थर्सडे, सर उसमें आपने ह्यूमन ज्योग्राफी की हमें 5 काइंड्स पढ़ाई थी, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी की भी आपने उसकी फर्दर 5 काइंड्स और पढ़ाई थी। तो सर मैं कल की क्लास में नहीं थी, उसका हिस्सा है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो सर ये आप अभी एक एक करके कवर करवाएंगे आगे, ये आपने पढ़ा दी? तो ये जो है ये मैंने अभी ये पढ़ाई है ना, ये बताया है इनके बारे में। तो ये आगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में क्या होता है वो हमारे पास पूरा एक एग्रीकल्चर का चैप्टर रहेगा। तो इसी तरह पॉपुलेशन के अंदर हमारा पूरा पॉपुलेशन का एक चैप्टर रहेगा। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमारा पूरा एक चैप्टर है। तो हमारे पास बेसिकली देखो कमर्शियल ज्योग्राफी तो आपको तो सिर्फ एक इंट्रो के तौर पे ना, आपके पास तो एक सब्जेक्ट के तौर पे एक छोटा सा वो है। तो ये आगे जब आप जाते हैं तो आगे इसकी फील्ड्स बनती है। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तुमने, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, कुछ चैप्टर्स आगे जाके पूरे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैं कहूँ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का एक तुमने चैप्टर पढ़ा था वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड, तो वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर है वो आगे जाके पूरा एक सब्जेक्ट है। तुमने इंटरनेशनल ट्रेड का एक चैप्टर पढ़ा था जो आगे जाके एक सब्जेक्ट है। सही, तुमने पब्लिक फाइनेंस का एक चैप्टर पढ़ा था जो आगे जाके पूरा एक सब्जेक्ट है। सही, तो ये क्या है सेम यहाँ पर जो है वो जब आप पढ़ेंगे तो ये जो है कि सिर्फ इंट्रो है यहाँ पर आपके, तो आगे जाकर वो पूरे सब्जेक्ट के तौर पे बन जाते हैं।
जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी घर से, तो तुम्हें तो सिर्फ इंट्रो किताब, तुम्हें तो थोड़ा बहुत बताया जाएगा उसके बारे में। तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हें पूरी उसको डेप्थ में पढ़ाया जा रहा होगा पूरा, तुम्हें सिर्फ उसकी अवेयरनेस के लिए। कमर्शियल ज्योग्राफी का बेसिक मकसद भी है कि आप अवेयर हो सके। तो ये क्लियर है, बात समझ में आ गई है? ओके सर, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? हमारे पास सर 1 मिनट रह गया सिर्फ। जी आमना। सर मैं आपसे पूछ रही थी कि सीजी की किस राइटर की बुक लेनी है? ये सवाल मुझे हर कोई पूछता है। प्रोफेसर यूसुफ रहमानी की बुक लेनी है। और सर वो बुक कहाँ से मिलेगी, वो बुक मार्केट से ये भी बता दें सर। सर कोई ऐसी दुकान जहाँ से वो लाजमी मिल जाए। इसके 2 हल हैं। एक हल ये है कि वो बुक आप मार्केट से बाय कर लें, सही है, और मार्केट में मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, शॉर्ट हो सकती है। तो बुक या किसी सीनियर से बाय कर लें, किसी जो सीनियर है उससे बोले भाई आपके पास बुक होगी, वो बुक हमें, तो वो आपके लिए आसानी से आपको मिल जाएगी। तो हमारे मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। बाकी अगर आपको ना मिले तो फिर मुझे बताइए, फिर देखते हैं अरेंजमेंट। मैं यूसुफ सर दोबारा से नाम बता दें। प्रोफेसर यूसुफ रहमानी। सही है। सही है, थैंक यू वेरी मच। टाइम खत्म हो गया हमारा। अल्लाह हाफिज।